नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आवासीय मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है और उसी काल में एक महान कवि सूरदास, आज हम उन्हीं के साहित्य से परिचित होने का कार्य करेंगे। सूरदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि, वात्सल्य रस के सम्राट श्री वल्लभाचार्य जिनके गुरु हुए और जिन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। आगरा के समीप वे गऊ घाट पर रहते थे और वहीं पर अपना साहित्य लेखन का कार्य करते थे और उन्हें स्वरबद्ध संगीत में ढालने का कार्य भी करते थे। उनके जन्मांत होने के बारे में कहा जाता है, लेकिन इस विषय में हमेशा मतभेद ही रहता है। यहाँ पर जो हमारे शिक्षण का विषय बने हैं वे सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत में से 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत जो भंवरे को संबोधित करके लिखा गया है, प्रसिद्ध वियोग श्रृंगार रस युक्त काव्य। इसमें गोपियों और उद्धव का आपसी संवाद है, आपसी वार्तालाप है। और ये उस समय की बात है जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, लेकिन वहाँ से वापस आने के बजाय उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों को ज्ञान का संदेश भेजा था, योग का संदेश भेजा था। और जब वह संदेश उद्धव द्वारा गोपियों को दिया गया तो उस समय पर गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य का कितना अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने प्रेम मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ बताने का कार्य किया है। यह यहाँ पर ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसमें एक तरह से गोपियाँ अपने प्रेम मार्ग पर पूरी तरह स्थिर हैं और वहाँ से हटना नहीं चाहती हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग की विजय इस कविता में दिखाई गई है। तो पद छंद है यहाँ पर और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, संवाद शैली है, संबोधन शैली है और इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो इन 4 पदों का हम क्रमशः अध्ययन अब करते जाएंगे। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ब्रज भाषा का प्रयोग है, पहला पद है और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली है, संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। ये उस समय की बात है जब पुनः मैं इससे परिचय कराना चाहती हूँ कि जब उद्धव को एक संदेशवाहक बना करके भेजा गया था और जब उद्धव ज्ञान का संदेश गोपियों को देता है तब गोपियाँ उन्हें व्यंग्यार्थ में व्यंजना भाव से संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी व्यंग्य है ये उसके ऊपर। तुम तो भाग्यशाली हो जो तुम कृष्ण के पास में रहते हुए भी उसके स्नेह रूपी बंधन से अस्पर्श रहे, यानी अछूते रहे। तुम उसके स्नेह के बंधन में नहीं बंधे और तुम्हारे मन में अनुराग नहीं जागा। अनुराग यानी कि प्यार, तुम्हारे मन में अनुराग नहीं जागा। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, व्यंग्य करते हुए कहते हैं। और कहते हैं कि तुम स्नेह रूपी बंधन से अछूते रह गए और तुम्हारा मन कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्यार में नहीं पड़ा। तुम तो उसी तरह से हो जिस तरह से कमल का पत्ता होता है, पुरैनी पात कमल का पत्ता होता है, जो जल के भीतर रहते हुए भी अपने पत्ते पर, अपने शरीर पर पानी की बूंद को ठहरने नहीं देता है, पानी का जो धब्बा है वो लगने नहीं देता है। तुम तो उसी प्रकार से अपने आप को कृष्ण के प्रेम से बचाए हुए हो।
तुम उसी तरह से हो जिस तरह से तेल से सनी हुई गागर होती है, मटका होता है, जो जल में, पानी में डुबाया जाता है, लेकिन तो भी अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी ठहरने नहीं देता है। प्रीति रूपी नदी में तुमने पाँव नहीं डुबोया, पाँव ने बोरी हो, पाँव नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हारी नज़र उनकी स्नेह युक्त जो रूप है, सौंदर्य है, उस पर गई है। अर्थात तुम्हारी ना तो दृष्टि गई है और ना ही तुम इसे समझ पाए हो, और ना ही तुम प्रीति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में स्नान कर पाए हो, उसमें अपने आप को डुबो पाए हो। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से संबोधित करते हुए उद्धव को कहता है कि हम तो अबला हैं, हम भोली हैं, और हम उसी तरह से कृष्ण के प्यार में समर्पित हैं, उसी तरह से उसके प्यार में लिपटी हुई हैं, जिस तरह से जो चींटी होती है गुड़ से चिपक जाती है और वहाँ से वह उतर नहीं पाती है, उससे अलग नहीं हो पाती है। गुड़ से लिपटी हुई चींटी के समान ही हम कृष्ण के प्यार में बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं, वहाँ से हमारा अलग होना मुश्किल है। इसका भावार्थ है कि वे कहना चाहती हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हैं और हम उसके प्रेम से अलग नहीं हो सकते हैं। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो कि तुम उसके पास रहते हुए भी उसके प्यार के बंधन में नहीं बंधे, और उसकी तुलना करते हैं कमल के पत्ते से और तेल की गागर से, जो पानी के भीतर रहते हुए भी अपने आप को पानी से अलग रखते हैं। उसी तरह से वे कृष्ण के पास में रहते हुए भी उसके प्यार से अछूते रह जाते हैं। तो ये इसका भावार्थ निकल कर आया है कि किस तरह से वो कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्यार से अछूता रहा, और एक तरह से यहाँ पर वो अभागा गोपियों की दृष्टि में रहता है, और वे अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में अपने आप को समर्पित कर पाई हैं। इसमें आप शिल्प सौंदर्य में देखेंगे कि पदछंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, संबोधन शैली है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर अलंकार हम देखेंगे, अलंकार में आप देखिए यहाँ पर पुरैनी पात का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, यानी कि पै और पै, यहाँ इसकी आवृत्ति है, तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें भी पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ दोनों ही पंक्ति में उपमा अलंकार का भी प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यहाँ उदाहरण दिया गया है, और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को अबला कहती हैं और भोली कहती हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह के नाप तोल में नहीं पड़ती हैं, बल्कि अपने आप को कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर देते हैं। अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुने सुने, विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धर ही, क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं संबोधित करते हुए उद्धव को व्यंग्यार्थ रूप से, वो कहती है कि हमारी तो मन की बातें मन में ही रह गई हैं। हम चाहते थे कि जब कृष्ण हमसे मिलेंगे तो हम उनसे अपने मन की सारी बातें कहेंगे, मन की सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वे नहीं आए हैं, तो हमारे मन की सारी बातें ही हमारे मन में रह गई। अब हम अपने मन की बातें कहाँ जाकर किससे कहें? हे उद्धव, अब हमारे मन की बातें कहीं पर भी नहीं कही जा सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की उम्मीद और उनका आने का समय हमारे जीने का आधार था, और उसी आधार पर हम अपने तन और मन की व्यथा, पीड़ा, व्यथा सहन कर रहे थे। लेकिन जब आप यहाँ पर आए हैं और आप योग का संदेश हमें दे रहे हैं, तो ये योग का संदेश सुन करके हमारे विरह की जो पीड़ा है वह और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हम विरह की अग्नि में और भी ज़्यादा जलने
लग गई हैं और जहाँ से भी हम रक्षा के लिए पुकार करते हैं वहाँ से ही योग की प्रबल धारा बह करके हमारे पास आ जाती है। रक्षा के लिए जो पुकार लगाना, गुहारी पुकार लगाते हैं, वहीं से योग की धारा बह करके आ जाती है। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कहता है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, धीर धैर्य। अब क्यों धैर्य धारण करें? क्योंकि प्रेम की मर्यादा का पालन कृष्ण के द्वारा नहीं किया गया है, तो हम धैर्य धारण अब किस आधार पर करें? तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को ये बताना चाहती हैं कि किस तरह से वे अब तक के समय को किस आधार पर बिता रही थी, काट रही थी, और अब उनके पास कोई आधार बाकी नहीं रह गया है। अब तो वे अपने आप को अबला महसूस कर रही हैं कि अब वे किस आधार पर अपने विरह की पीड़ा को सहन करें। और वे एक तरह से उपालंब देती हैं उसे कि कृष्ण के द्वारा मर्यादा का पालन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भावार्थ निकल कर आता है कि प्रेम की मर्यादा का पालन कृष्ण के द्वारा ना किया जाना और उनके आने की उम्मीद में तन मन की व्यथा को सहन करना, और अब योग संदेश की प्राप्ति के बाद उनके मन में विरह की अग्नि का और भी बढ़ जाना है। ये इसका भावार्थ निकल कर आता है। अगर हम शिल्प की बातें करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग है, पद छंद का प्रयोग किया गया है, संबोधन शैली है, संवाद भी है, और इसके अलावा तार्किक शैली का भी, तार्किक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। अब अलंकार हम यहाँ पर देखते हैं कि अवधि, आधार, आस, आवन। यहाँ पर आप देखते हैं कि ए अक्षर जो स्वर है उसकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति अलंकार है, और विरहनी विरह यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, और धीर धैर्य यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर इस पद में काफ़ी अधिक किया गया है। तो ये इसका भावार्थ है कि किस तरह से उनके आने का जो आधार था उस पर गोपियाँ अपने तन और मन की व्यथा सहन कर रही थी, लेकिन अब एक तरह से उन्हें धोखा दे दिया गया है, क्योंकि प्रेम की मर्यादा का पालन कृष्ण के द्वारा नहीं किया गया है। ये इसका शिल्प सौंदर्य है, जिसमें उसके शिल्प से संबंधित सारी बातें कही गई हैं। ये पद तीसरा पद है। इसमें गोपियाँ क्या कहती हैं? हमारे हरिहारिर की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी, सुनत लोग जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सोर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। रास्ता बता दिया उसको, उद्धव को, कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट करती हैं कि वे वास्तव में किस तरह से अपने जीवन को जी रही हैं, और क्या वो कृष्ण को समझते हैं, क्या वो अपने आप को समझते हैं। वो उद्धव को संबोधित करते कहती हैं कि जो हरि अर्थात कृष्ण भगवान हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल की लकड़ी के समान कृष्ण भगवान हमारे लिए हैं, और हमने अपने मन कर्म वचन से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ है, और जागते सोते सपने में भी रात दिन हम उसी का नाम जपते रहते हैं, कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। और जब तुमने यहाँ आकर के योग का संदेश दिया है तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जिसके बारे में हमने आज तक ना तो सुना है और ना ही इसको करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहता है कि ये तो संदेश तो तुम उन्हीं को सौंप दो जिनके मन में स्थिरता नहीं है, जो चक्र के समान घूमते रहते हैं, जो अस्थिर मन वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को तुम ये संदेश सौंप दो। तो यहाँ इस पद में गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है और स्वयं को वो हारिल पक्षी मानती हैं।
हारिल पक्षी स्वयं को मानते हुए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बोलते हुए कहते हैं कि वो जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को आधार बना करके अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी तरह से हम कृष्ण रूपी जो हारिल की लकड़ी है उसी के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक क्षेत्र में कृष्ण का जो स्वरूप है वो समाया हुआ है और उसी के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। हम उसी का नाम जपते रहती हैं। अब वो उद्धव को जो ज्ञान वो और योग का संदेश वो दे रहा है वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ऐसा लगता है मानो उसने कड़वी ककड़ी खा ली। और बीमारी कहती है वो योग को, व्याधि किसको कहा है? उसको योग को कहा है। जो ज्ञान का संदेश वो दे रहा है उसको वह व्याधि मानती हैं, बीमारी मानती हैं और ऐसे लोगों को देना चाहती हैं जिनके मन अस्थिर हैं। चक्री क्या होती है? जैसे घूमने वाली जो वस्तु होती है, यानी कि वो उन अस्थिर लोगों को देने के लिए कहती हैं जिनका मन में चंचलता है, जिनके मन में स्थिरता नहीं है। लेकिन गोपियों के मन तो कृष्ण की भक्ति में स्थिर हैं, वो उसी की भक्ति में रमे हुए हैं, तो वे अपने आप को अस्थिर नहीं मानती हैं, तो वे योग के संदेश के उपयुक्त अपने आप को नहीं मानती हैं। इसका शिल्प सौंदर्य की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हारिल की एक तो पदछंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, संबोधन शैली है, संवाद किए गए हैं और वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग है। अब हम इसके अलावा जो देखते हैं वहाँ पर है कि हारिल की लकड़ी का प्रयोग किया गया कृष्ण के लिए और गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी मानती हैं। नंद नंदन यहाँ पर किसके लिए है? कृष्ण के लिए कहा गया है। यहाँ उपमा या उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो कड़वी ककड़ी खाली हो। यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। व्याधि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग है? यह योग संदेश के लिए प्रयोग किया गया है। और किन्हें सौंपने की बात की जा रही है? अस्थिर मन वाले लोगों को सौंपने की बात की जा रही है। जागत सोवत, यहाँ पर आप देखते हैं तय और तय, यह अंतिम जो अक्षर है उसकी पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। करोई ककरी में अनुप्रास अलंकार भी है, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा तो है ही, लेकिन एक और अलंकार है, आप अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसके बाद ये इसका भावार्थ है जो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद शिल्प सौंदर्य है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगला पद है, यानी अंतिम पद है इसके लेखन का। हरि है राजनीति पड़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़े बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही शोर, जो प्रजा न जाहि सताए। संबोधित करके कहती हैं, कृष्ण के बारे में बताना चाहती हैं कि वो कैसे बदल गए हैं। मथुरा जाकर के उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, पहले वो ऐसे नहीं थे। गोपियाँ संबोधित करती हैं उद्धव को, कहती हैं कि हरि अर्थात भगवान कृष्ण ने मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ ली है। हे मधुकर, हे भंवरे, जैसा तुमने यहाँ आकर के हमें समाचार दिया है, हम कृष्ण के बारे में सारी बातें जान गए हैं कि उन्होंने वहाँ जाकर के राजनीति पढ़ ली है। अब वे राजनीति में कुशल हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं। एक तो वो पहले से ही अति चतुर हैं और अब तो उन्होंने वहाँ जाकर के बड़े बड़े ग्रंथ गुरु से पढ़ लिए हैं, अर्थात तो अब और भी बुद्धिमान हो गए हैं, अब उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। ये यहाँ से ही पता लग जाता है कि उन्होंने योग का संदेश देने के लिए तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। अब वे उद्धव को बताना चाहती हैं कि पहले जो लोग होते थे वे कितने भले होते थे, जो अन्य लोगों के हित के लिए, परोपकार के लिए वे भागते रहते थे, कार्य करते रहते थे, वे लोगों के हित के लिए कार्य करते थे। वे पहले लोग कितने भले होते थे, लेकिन आज ये स्थिति नहीं रही है। हम अपने मन को फिर से वापस लेना चाहते हैं, जो कृष्ण ने मथुरा जाते समय हमसे चुरा लिया था। वे उसे उपालंब देते हैं, उलाहना देती हैं कि वे जब अन्य लोगों को अन्याय से छुड़ाते हैं तो वे हमारे ऊपर अन्याय
क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जब वे मथुरा जा करके अन्य लोगों को अन्याय से बचा रहे हैं, अन्याय से छुड़ा रहे हैं, तो हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे अपने राजधर्म याद दिलाना चाहती है, उसको उद्धव को बताना चाहते हैं कि राजा का धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। तो सूरदास गोपियों के माध्यम से राजधर्म के बारे में बताना चाहता है। वो कहता है कि राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, सताया यानी कि दुखी ना किया जाए, प्रजा पर अत्याचार ना किया जाए, उन्हें मानसिक शारीरिक दुख ना दिया जाए। अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उससे बचाने का भी कार्य किया जाए, ना कि उन्हें पीड़ित किया जाए, उन्हें दुखी ना किया जाए। यही राजा का धर्म होता है। तो इसका भावार्थ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो बताना चाहते हैं कि कृष्ण पहले से बदल गए हैं, अब वे और भी कुशल हो गए हैं, उनका ज्ञान बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने योग का संदेश देकर भेजा है। अब वो ये भी कहना चाहती हैं कि उन्हें हमारे ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, और वे अपना मन उससे वापस ले लेना चाहती हैं, और राजधर्म भी याद दिलाना चाहते हैं कि राजा का धर्म क्या होता है, कि राजा को कर्तव्य क्या होता है। उन्हें प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। और एक तरह से वे अपने विरह की पीड़ा को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो योग का संदेश दे करके और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब शिल्प के बारे में बातें करें तो यहाँ पर पद छंद है और ब्रजभाषा का प्रयोग है, संवाद भी यहाँ पर कहे गए हैं, और गोपियाँ संवाद के माध्यम से ही उससे बातचीत कर रही हैं। और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है, और हरि यहाँ पर कृष्ण भगवान को कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, बड़ी बुद्धि यहाँ पर एक तो व्यंग्यार्थ है, व्यंजना है, लेकिन साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। बात कहत यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। समाचार सब यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब अपने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और इसके अलावा और अनिति, और हम यहाँ कह सकते हैं कि राजा के धर्म की भी यहाँ पर याद दिलाई गई है। तो ये था आज का सूरदास द्वारा लिखित पद का अध्ययन, जिसमें हमने पाया कि गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हैं। उद्धव जो कि ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं, योग का संदेश लेकर आए हैं, गोपियों को देना चाहते हैं, लेकिन गोपियाँ किसी भी परिस्थिति में उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे अपने आप को प्रेम मार्ग की अनुगामी मानती हैं। वे कृष्ण के प्रेम में पहले से ही पूरी तरह स्थिर हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार के संदेश की आवश्यकता नहीं है। वे केवल कृष्ण को पाना चाहते हैं ताकि उन्हें कभी रह शांत हो सके।